बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। अब एकत्व भावना। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पैड़ जाय मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। हाँ, अब यहाँ पर एकत्व भावना का यहाँ पर हम चिंतन करेंगे। मन एक विकल्पों का जाल है और उनमें द्वंद्व और दुविधा निरंतर चलती रहती है। मन के विकल्प बहुत सारे हैं और वो विकल्पों का कोई था नहीं है, इसलिए मन हमेशा चंचल बना रहता है। क्योंकि मन की एक ऐसी विचित्र दशा होती है कि वह आप चाह करके भी उसको रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मन से ग्रसित होकर के मन के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। वह ये चाहता हुआ कि नहीं चाहते हुए भी कई बार उसका मन मानता नहीं है, इसीलिए वह मन के अनुसार ही वह अपना कार्य करना शुरू कर देता है। जहाँ पर भी त्याग करने की बात आती, पंचेंद्रिय विषयों की बात आती है, छोड़ने की बात आती है, तो मन कहता है कि भैया ये तो मैं छोड़ नहीं पाऊँगा, ये तो नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार मन में विकल्प आता है और उन्हें विकल्पों को वो बुनने लगता है। लेकिन ये मन में जो विकल्प है, ये विकल्प उसके लिए दुख के लिए कारण है। इन दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो इस विकल्प जान से हमें निकालना पड़ेगा, हम उससे पृथक होना पड़ेगा और हमें एकाकी विचरण करना पड़ेगा और एकत्व भावनाओं का चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में हम अकेला जन्म लेकर के आए हैं और हमें अकेला ही मरण को प्राप्त करना है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कौन सुख संसार में सब जग देखो छान, आप अकेला अवतरे मरे अकेला। इसलिए ये बात जब वह मन में विचार करता है और वह अपने लक्ष्य और गंतव्य को समझने का प्रयत्न करता है, तो उसके अनुसार अपने एकाकीपन का चिंतन करता हुआ, मनन करता हुआ उस आत्म स्वरूप का चिंतन करता है, तो उसमें जो उसको एक आनंद मिलता है, वह आनंद एक अलग ही बात होती है। इसलिए जब हमारे मन में अनेक प्रकार के विकल्प हैं, उन विकल्पों को दूर करना है तो दूर करने के प्रयास हमें निरंतर करना चाहिए।
आचार्य ने मन का ऐसा विश्लेषण करके मनोवैज्ञानिक तरीके से समझाते हुए मन को हल्का करने का, मन को सुलझाने का कोई ना कोई वह मार्ग बता देते हैं, प्रयास करते हैं और बताते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि मन एक ऐसी चीज़ है कि वह सब विकल्पों की जननी है। वह मन आपको अच्छे विचार भी कर सकता है, बुरे विचार भी कर सकता है। अच्छे और बुरे विचारों को करते करते आप कितने सारे कर्म करते भी हो और कर्म काटते भी हो। इसलिए मन को सुलझाने के लिए अच्छे विचारों को मन में लाना ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, क्योंकि अनुप्रेक्षाओं का चिंतन जब करते हैं, संसार के असारता का बारे चिंतन करते हैं, तो वहाँ पर आपको यही बताया जाता है कि वहाँ पर यही चिंतन किया जाता है कि संसार एक असार है, संसार में कोई किसी का नहीं, आप अकेले ही आपको कार्य करना है, आपको जीना मरना है, अकेले करना है। अब इस प्रकार की जो विचार आपके मन में आती है तो वह मन को परिमार्जित करती है, मन को सुलझाने का प्रयत्न करती है। यूँ समझे कि हम जैसे अपने खिड़की दरवाजे मकान में घर में रहते हुए खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं, खिड़की दरवाज़ा खोलते हैं तो हवा के द्वारा धूल और कंकड़, धूल धूसर कचरा वगैरह आ जाता है और घर में इकट्ठा हो जाता है। और जब कूड़ा कचरा जब खिड़की और दरवाजे से आ करके प्रवेश करता है तो घर में सब गंदगी फैल जाती है। उसी प्रकार जब हम मन के दरवाजे खोल देते हैं, मन के दरवाजे खोल देते हैं तो विषयों के, वासना के, राग के, द्वेष के, मोह के और ममता के कीचड़ हमारे भीतर आना शुरू हो जाते हैं। और जब वह हमारे मन मस्तिष्क पटल पर आ जाते हैं तो हमारी उस शुद्ध आत्मा का, जो शुद्ध है, साफ सुथरी है, उसको मैला करके चली जाती है, वह अशुद्ध बनाती है। और इस प्रकार जब अपने आत्मा को मन दूषित कर देती है तो उस दूषण से अपने को बचाना है तो मन को उस विकल्पों से दूर रखने की आवश्यकता है। जब मन को हम उन विकल्पों से दूर रखते हैं तो निश्चित ही वह आत्मा प्रसन्न हो जाती है। आप विचार करिए कि यदि आप खिड़की खोलते हैं तो हवा आती है, हवा आती है तो अच्छी गंध भी आती है, कभी दुर्गंध भी आती है। लेकिन आप किस तरफ खिड़की खोल रहे उसके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ गंदगी पड़ी उस तरफ का खिड़की खोलोगे तो गंदगी तो भीतर आएगी। और यदि अच्छा बगीचा है और बगीचा जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल लगे हुए और उनकी महक जब खिड़की से भीतर आएगी तो सुगंधित हवा आपके भीतर आएगी। अब आपको विचार करना है कि खिड़की कौन सी खोलना है, कौन दुर्गंध वाली खिड़की खोलना है क्या सुगंध वाली खिड़की खोलना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार आप अपने मन के भीतर आप चिंतन किस प्रकार का करना चाहते हो। यदि आप राग द्वेष और विकल्पों का चिंतन करना चाहोगे तो उसी प्रकार के कर्म तुम्हारे पास आ जाएंगे। और यदि आप अपने अच्छे विचार और पुण्य कर्म के बात करोगे और शुभ विचार करोगे तो शुभ विचार की वर्गणाएँ आपके पास आ जाएगी। क्योंकि हम जिस प्रकार के विचार करते उसी प्रकार के वर्गणाएँ हमारे इर्द गिर्द आती है। इर्द गिर्द आने से उसका प्रभाव एक अलग पड़ता है। जब भी आप साधु संत के पास चले जाते हो तो आपको लगता है कि महाराज जी के पास यदि आ जाते हैं तो हमारे मन कितने पवित्र हो जाते हैं और अच्छे विचार आने लगते हैं। और यहाँ से घर जाते ही वह राग द्वेष के विकल्प पैदा हो जाते हैं, वह घर के अनुसार माहौल में ढल जाते हैं और वही राग द्वेष की परिणति करने लगते हैं। साधु के चरण में जब तक रहते हैं तब तक साधु बनने के भाव हो जाते हैं और घर जाते हैं घर जैसे रहने की बात आ जाती है। यही तो बात है कि सानिध्य का प्रभाव, संयोग का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार का संयोग आपको प्राप्त हो जाता है उसी संयोग के निमित्त से आपके परिणामों
भावनाओं में, आपके मन में, विचारों में उस प्रकार के राग और द्वेष पैदा हो जाते हैं। इसलिए सानिध्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए किस सानिध्य में आप रह करके अपने परिणामों को निर्मल करना चाहते हुए आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए हमेशा जब चिंतन करते हैं और हमेशा जब भावनाएं भाते हैं तो ऐसे वातावरण में हमें रहो जहाँ पर, जिस वातावरण में, जैसे वातावरण में रहते हो वैसे मन में विचार आते हैं। यदि आप एकांत स्थान पर बैठ करके कुछ चिंतन करना शुरू कर देते हैं, पवित्र विचार आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही यदि जहाँ गंदगी है और दुर्गंध आ रही है और वह असभ्य लोग रहते हैं तो ऐसी जगह पर आपकी मन की एकाग्रता नहीं हो सकती। और ये देखो, हमारे आचार्य ने भी कहा है, यदि आपको साधना करनी है और ध्यान लगानी है तो ध्यान लगाने के लिए भी कुछ स्थान बताए हैं। उन स्थानों पर ही आपका ध्यान लग सकता है। जैसे नदी किनारे, गिरी गुफाओं में और जंगलों में, और नदी किनारे या समुद्र का किनारा या केले का बगीचा है या और आम का बगीचा है, ऐसे स्थानों पर जा करके ध्यान लगाओगे तो वहाँ पर आपको ध्यान की एकाग्रता होगी। और लेकिन आप यदि उस स्थान पर बैठे हो जहाँ पर गधों का वास होता हो और वह हर एक 5 मिनट में ढेचू करते हो तो वहाँ पर आपका तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और इसके साथ भी जहाँ पर नगर नारियों का वास होता है, जहाँ पर असभ्य लोगों का रहवास रहता है, ऐसे जगह पर यदि रहोगे तो भी आपका मन चंचल चित्त हो जाएगा और विपरीत विचार आने लगेंगे। वहाँ पर आपके मन की एकाग्रता नहीं हो सकती है। इसलिए पवित्र विचारों को लाना है तो पवित्र स्थान को भी धारण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पवित्र स्थान में पवित्र विचार आते हैं। इसलिए मंदिर में आते हैं तो मंदिर में पवित्र विचार आ जाते हैं, और मंदिर में पवित्र विचार आते हैं तो उस प्रकार पवित्र विचारों के कारण मन प्रशस्त रह जाता है। मन प्रशस्त रहता है तो हमारे पापों का भी प्रक्षालन हो जाता है। इसलिए हम जितना भी हम कार्य करें, हम सबसे पहला ये विचार करो, अच्छे विचार करना है तो हम अनित्य भावना का विचार करें। अनित्य भावना हमारे लिए बताता है कि संसार में कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, वह सब नश्वर है, समाप्त होने वाला है। लेकिन उसको हमें समझने की बात है, क्योंकि हम विचार करते हैं कि एक दिन अशरण के बारे में हमने विचार किया और एक तो अनित्य भावना का विचार किया, एक दिन हमने अशरण भावना का विचार किया और कल संसार भावना का हमने विचार किया। तो एक एक भावनाओं का हम चिंतन करते आ रहे हैं। अनित्य भावना में ये संसार में कोई भी नित्य नहीं है। अनित्य भावना का हमने चिंतन किया, फिर इसके उपरांत संसार में कोई भी शरण योग्य नहीं है, इसलिए संसार में शरण देने वाला कौन है, इसलिए अशरण भावना के बारे में विचार कर लिया। क्योंकि मरते हुए जीव को कोई भी बचा नहीं सकता, इसलिए संसार में कोई भी शरण योग्य स्थान नहीं है। इसलिए उसके बाद ये संसार भावना का चिंतन किया, जहाँ पर संसार में सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। इसीलिए संसार में जितने भी रहने वाले प्राणी है वह सुख की चाह में जी रहे, लेकिन दुख को ही वह भोगते जा रहे। इसीलिए इस प्रकार संसार भावनाओं का चिंतन करते हुए वह कहाँ सुख है, कहाँ दुख है, चारों गतियों में वह परिभ्रमण करता हुआ यदि विचार करता है कि यहाँ पर सुख होगा, वहाँ पर सुख होगा। संसार के इस चारों गतियों में कहीं पर भी दुख नहीं है, कहीं पर भी सुख नहीं है और दुख ही दुख नजर आता है। इसीलिए चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए सुख कहीं पर भी नजर नहीं आता, लेकिन एक ही सुख का रास्ता है, वह है पंचम गति। पंचम गति जो मोक्ष का मार्ग
द्वार खोल देती है, जिस मार्ग पर चल करके आप अपने उस आत्मा के शाश्वत और अविनश्वर सुख को प्राप्त कर सकते। वह है पंचम गति, वह है मोक्ष गति। और उस मोक्ष को पाने के लिए आप एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करना होगा, क्योंकि जब भी आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी वह एकत्व भावना से ही आपको होगी। क्योंकि जब तक जहाँ पर परिग्रह है, जहाँ पर भीड़ भड़का है, वहाँ पर तुम अपने आप को एकत्व भावना का चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए एकत्व अनुप्रेक्षा का चिंतन करना है, मनन करना है, ध्यान करना है, और वह एकाकी भाव ही आपको बोध दिलाता है, ज्ञान दिलाता है। और वह एकत्व की अपेक्षा भीड़ में अकेले रहने का धर्म सिखाती है। एकत्व की अनुप्रेक्षा संयोग और साथ में रहस्य का उद्घाटन भी करती है। संयोग और वियोग, ये दोनों ये बातें यहाँ पर होती है। इसलिए आप इसमें विचार करना है कि तो आपको कैसे रहना है, अकेले रहना है क्या भीड़ के साथ रहना है, अकेले रहना है क्या भीड़ के साथ रहना है। और यदि आप अकेले नहीं रह सकते, भीड़ में रहना चाहते हो, तो भीड़ में रहते हो तो भीड़ में आपकी परिणति क्या रहेगी। क्योंकि वहाँ पर ये विचार किया जाता है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार वह रहता है तो वह उसी प्रकार वहाँ पर विचार करता है। यहाँ पर ये भी एकत्व की अनुप्रेक्षा भीड़ में भी अकेला रहने का धर्म सिखाती है। एकत्व की अनुप्रेक्षा संयोग के साथ रहने से रहस्य का उद्घाटन करा देती है। वह बतलाती कि जो तुम्हें दिख रहा है, जो तुमने संजोया है, जो तुमने माना है, जिसे तुमने स्वीकार किया है, या क्या सचमुच वह तुम्हारा है। यह आपको विचार करने को मजबूर करा देता है। क्या वह तुम्हारा साथ दे सकता है? यदि साथ नहीं दे सकता है तो वह तुम्हारा कैसे हो सकता है। लेकिन हम तो धारणा ऐसे ही बना लेते हैं कि ये जीवन का साथी है, तो जीवन का साथी है तो ये मुझे जीवन पर्यंत साथ देगा, इसके साथ रह करके मैं एकाकी ज़िंदगी जी सकता हूँ और एकाकी मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ। कैसे कर पाओगे? जब एक के दो रहेंगे, दो के चार होंगे, चार के छः हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे, तो वहाँ पर एकत्व भावना कहाँ पर आएगा? क्योंकि एकत्व का चिंतन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। वहाँ जितने भी गहराई में जाने का प्रयास करोगे उतना ही आप राग और द्वेष आपको वहाँ प्राप्त होता चला जाएगा और वहाँ पर एकत्व भावना का चिंतन भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ये है कि भीड़ में रहकर आप एकत्व की भावना का चिंतन कर सकते हो, लेकिन उस दशा में जिस समय तुम अकेले हो और अकेलेपन का एहसास करते हो और आप उस अध्यात्म की बात को समझते हो, तो आप भीड़ में भी वह एकत्व का चिंतन कर सकते हो। लेकिन आप भीड़ में रह करके भीड़ में रहना पसंद करते हो तो वह एकत्व भावना का चिंतन वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप भीड़ के बीच में रहते हो और भीड़ के बीच में एकत्व की भावना कर सकते हो। लेकिन तुम यदि अकेले हो तो तुम एकत्व की भावना कर सकते हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हैं तो आप अकेले रह करके भी अकेलेपन का एहसास नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में घर परिवार दुकान मकान और सब वो चीज़ें आपके मन में आती रहेगी। तुम अकेले रहते हुए भी बार बार चिंतन व संसार मोह माया का ही और अपने परिवार का ही विकल्प आएगा, तो वहाँ एक अकेले होकर के भी एकत्वपना नहीं आता। एकत्वपना पाने के लिए अकेला होना जरूरी है, लेकिन मन से वचन से और काय से भी अकेला होने की आवश्यकता है। और जब तक आप अकेले एकत्व को नहीं प्राप्त करोगे और एकत्व भावना का चिंतन नहीं करोगे, तब तक आपको एकत्वपना नहीं आ पाएगा। इसलिए एकत्वपना लाने ये संसार में हम अकेले हैं, अकेले जन्म धारण किया है और अकेले ही मरना है। जब इस बात का एहसास हो जाता है और जो मैं ज़िंदगी में कर्म करूँगा उन कर्मों का फल ही मुझे भोगना है, जब इस प्रकार की मानसिकता बनती है तो उसी के अनुसार उसका आचार विचार
बनने लगते हैं और उसी के अनुसार वह एकत्व भावना की गहराई में डूब जाता है। तो जब डूबने लगता है तो उस आत्मा की गहराई तक वह पहुंचने लगता है। जब आत्मा की गहराई में चला जाता है तो वहाँ उसका एहसास हो जाता है, उसको एक महसूस हो जाता है कि इसमें, इस गहराई में कितनी शांति है, कितना आनंद है और कितना समरस भाव है। तो उसी को वह बार बार पाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि प्रतिदिन वह यही भावना करेगा कि अकेला रह करके अकेला मैं उस चीज़ का अनुभव करूं और मैं उसका आनंद उठा लूं। क्योंकि जब आप दैनंदिन जीवन में आप संसार में रहते हैं, भले ही आप अकेले रहते हो और घर परिवार के साथ रहते हो, फिर भी आप अकेले रह सकते हो। क्योंकि जिस प्रकार भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में जब अकेला आत्मा का चिंतन कर सकता है, तो हम इस भीड़ के बीच में रह करके भी हम अपनी आत्म साधना कर सकते हैं। बस आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए, मन की एकाग्रता है और अपने अध्यात्म की ऊपर भरोसा है, तो उस भीड़ के बीच में भी आप एकत्व भावना का चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो और असंख्य दुनि कर्मों के निर्जरा कर सकते हो। बस हमारे भीतर वह जुनून होना चाहिए, हमारे भीतर वह साहस होना चाहिए, उसको निभाने की क्षमता भी होना चाहिए। अलग अलग है तो अलग अलग ही रहोगे। देखो, यदि गृहस्थ जीवन में अपनाता हुआ वह व्यक्ति कहता है तो हमारा एक ही परिवार है, हम एक परिवार के बीच में रहते हैं। भैया, एक परिवार के साथ ही रहते हो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप और आपकी बीवी एक कैसे हो सकते हैं? शादी हो गई तो एक हो गए, शादी हो गई तो एक हो गए, लेकिन फिर भी आप एक नहीं हो सकते, क्योंकि उस जीव का अस्तित्व अलग है और हमारे जीव का अस्तित्व अलग है। जिस प्रकार आप ट्रेन में बैठ करके जाते हो तो दोनों पटरियां समान अंतर से चलती रहती है, लेकिन कहीं पर भी वह जुड़ती नहीं है। जब तक वह समान अंतर से चलती रहती तब तक वह ट्रेन चलता चला जाता है, लेकिन जहाँ पर भी दोनों जुड़ गए तो समझ लेना ट्रेन का अस्तित्व वहाँ पर समाप्त हो गया, क्योंकि उसके आगे ट्रेन की गति रुक जाती है, ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए सारी जिंदगी ये पटरियों के साथ हम चलते हैं और पटरियों के साथ चलते हैं और चलते चलते हम अपनी विचारधारा को भी उस प्रकार ढालने का प्रयत्न करते हैं। विचार करना कि एक तरफ की पटरी ढीली है और एक तरफ की सही साबुत है, तो वो भी कोई काम का नहीं है। पटरी बराबर होना चाहिए। एक कमज़ोर हो तो वह पटरी से पैर फिसल सकता है, उस पैर से उस पहिया पटरी से उतर सकता है। इसीलिए वह जब एक तरफ की उखड़ी हुई है और एक तरफ की साबुत है, तो वहाँ पर भी आपकी ट्रेन की गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि वह पटरी से उतरने का खतरा वहाँ पर विद्यमान रहता है। इसलिए यह जीवन भी दो पटरियों पर चल रहा है। गृहस्थ की पटरी ये है, एक स्त्री और एक पुरुष, एक जीवन की जिंदगी की पटरी है। दोनों समानांतर से चलती है, जब तक जिंदगी है तब तक समानांतर से चलती है। लेकिन जहाँ पर लेकिन ये दोनों तब तक चलते रहते जब तक आप एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं। लेकिन जब तक आपका वह पूरकपना समाप्त हो जाएगा, समानांतर बनी रहेगी, तब तक तुम्हारा वह चलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप अकेले रह जाओगे या अकेले रह जाओगे, तब वह दूसरा व्यक्ति तुम्हें समझाने के लिए नहीं आ पाएगा, तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएगा। हाँ, एक समय के लिए तो बचाने के लिए प्रयत्न कर सकता है, लेकिन जब मृत्यु शैया पर तुम बैठे रहोगे तो उस मृत्यु से बचाने का साहस वो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता। उस समय तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए हाँ, जीवन के संगे साथी हो सकते हैं, लेकिन जीवन के रास्ते का आप साथी नहीं बन सकते। एक तो साथ में रहना अलग होता है और साथ में चलना अलग बात।
रहना अलग होता है, चलना अलग होता है। क्योंकि चलते आप अकेले हो, चलने के लिए दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा तो तुम्हें अपने पैरों से ही चलना पड़ेगा। दूसरों के पैरों से आप कभी चल नहीं सकते, और चलने के लिए स्वयं के पैर ही काम आ जाते हैं। इसलिए आप जिस प्रकार उसको करना चाहते हो उसी प्रकार आप प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि इसलिए ये संसार भावना का, ये एकत्व भावना का हम यहाँ पर चिंतन करते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। अब जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही मरण को प्राप्त करता है, और सुख दुख का भी संवेदन अकेला ही करता है। इसलिए और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। देखो, किसी ना किसी दिन यह शरीर एक दिन इस देह से वह आत्मा पृथक हो जाएगी। क्योंकि चेतन जो है अकेला है, और अकेला जन्मता है और अकेला भी मरण को प्राप्त करता है। जिंदगी में सुख दुख को वह प्राप्त कर लेता है। अकेला ही वह उसका उपभोग करता है। किसी का क्या, कोई किसी एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकता। हाँ, सुख दुख का साथी तो बन जाएगा, लेकिन एक दिन यह शरीर जुदा हो जाएगा। क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं। तो ये तो एक दूसरे का ये है, तो शरीर के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, और शरीर के माध्यम से वह मुक्ति लक्ष्मी को पाने की चेष्टा कर लेता है। लेकिन शरीर नहीं है तो आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता। वह संसार दशा में रहते हुए बिना शरीर का रह नहीं सकता। क्योंकि अनादिकाल का संसर्ग है, अनादिकाल का संबंध है शरीर और आत्मा का। इसलिए दोनों का संयोग बना ही रहता है। सिर्फ वह 3 समय के लिए अनारक रह जाते हैं, फिर चौथे समय में कहीं ना कहीं वह शरीर को ग्रहण ही कर लेता है। इसलिए जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी। यह शरीर एक दिन आपका छूट जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। कमला चलत पैड़ जाए, मरगट तक परिवारा। अब ये बताओ, कमला का मतलब क्या है? कमला का मतलब पत्नी। कमला चलत न पैड़ जाय, वो पत्नी तुम्हारी कहाँ तक चलेगी? जहाँ तक वह दहलीज तक या दहलीज से बाहर आंगन तक आएगी तुम्हें छोड़ने। जब आप मरण को प्राप्त हो जाओगे तब वह तुम्हारे लिए कहाँ तक चलेगी? स्मशान घाट तक उसको लेके नहीं जाया जाता, वह तो दहलीज तक, आंगन तक वह आ सकती है, और वहाँ से आगे नहीं है। मरगट तक परिवारा। और यदि परिवार के लोग यदि कहाँ तक आपको साथ देंगे? वह सिर्फ स्मशान घाट तक आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अकेला ही यात्रा करना पड़ेगा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, जो मेले में पंथी जन मिले, ने करे फिरे धरते। देखो, अपने अपने सुख के लिए रोते हैं। क्योंकि यदि पति चला जाता है तो पत्नी रोती है, क्योंकि अब साथ जो था वह छूट गया। और कमा करके लाते थे, हम सबको खिलाते थे, थोड़ा सा सुखमय ज़िंदगी जीते थे। अब कहाँ से कैसे करेंगे, कैसे जीवन जिएंगे? असहारा जैसा महसूस करने लगते। बंधु श्री अरिहंत पद, वीतराग विज्ञान। वर्णो बार भावना, जग जीवन हित जान। अब एकत्व भावना,
जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पैड़ जाय मरघट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। जो तरवर पे रैन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। हाँ, अब यहाँ पर एकत्व भावना का यहाँ पर हम चिंतन करेंगे। मन एक विकल्पों का जाल है और उनमें द्वंद्व और दुविधा निरंतर चलती रहती है। मन के विकल्प बहुत सारे हैं और वो विकल्पों का कोई था नहीं है। इसलिए मन तो बात है कि मरघट तक परिवार तो आ जाता है और उसके बाद अपना अपना सुख स्वयं को भोगना पड़ेगा। और उसके बाद पिता पुत्र दारा, पिता भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, पुत्र भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, दारा यानी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाली। अकेला, आप अकेला ही उस सुख दुख का भोगी होगे। क्योंकि सुख दुख भोगने के लिए तुम्हारे परिवार के कोई लोग नहीं आने वाले। जो तुमने अच्छा कर्म किया है उसका तुम्हें सुख मिलेगा, जो तुमने पाप कर्म किया है उस पाप का दुख तुम्हें मिलेगा, तो वह सहन करना पड़ेगा। लेकिन यह एक विचित्र दशा है। देखो संसार में जब यह जीव आ जाता है तो कैसे, जो मेले में पंथी जन मिलने करे धरते। जिस प्रकार मेले में सब आप जैसे पहुंच जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते, कई लोगों से परिचय हो जाता है और बैठ करके उन दोस्ती भी कर लेते हो और दोस्ती करके उनसे कितना अच्छा व्यवहार कर लेते। और सबके जिसके साथ भी हमने दोस्ती बनाया, परिचय बढ़ाया, सब मिल करके वह मेले में घूमते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं और मेले में घूमते चले जाते, सब मेले का आनंद उठाते हैं। लेकिन जब वहाँ से निकल करके आ जाते हो और अपने घर को जाने की बारी आ जाती है तो वह कहते हैं कि भैया अब यहाँ तक ही तुम्हारा आना था, अब ठीक है तुम अपनी गाड़ी से आगे चले जाना, मैं तो यहीं उतरूँगा क्योंकि मेरा घर आ गया, मुझे यहीं पर उतरना है। तो फिर वो कहता है कि भैया तुम भी आ जाओ, रुक जाओ, तुम भी यहाँ पर भोजन पानी कर लो, एक 2-4 दिन रुक के चले जाना। नहीं, वह कहता है कि भैया फिर कभी देखेंगे, अभी तो हमें आगे जाना है, बाद में देखेंगे कभी मौका मिलेगा, ऐसा ही बोलते हैं ना आप लोग। हाँ, किसी दूसरे के घर में रुकना पसंद नहीं करते। उसी प्रकार यहाँ पर संसार में आप अकेला अवतरे, अकेला ही सुख दुख का भोगी, कोई दूसरा व्यक्ति कभी वह सुख दुख का भागी नहीं हो सकता, स्वयं कोई भोगना पड़ेगा। इस प्रकार आप अपना जीवन यापन करते। जो तरुवर पर रैन बसेरा मिले नेह, फिर हाँ यानी मेले में मिलते हैं
तो प्रेम वात्सल्य के साथ आप रह लेते। जैसे आप ट्रेन में भी बैठ करके जाते हो तो ट्रेन में भी आप जिस सीट में आजू बाजू लोग बैठते हैं तो जब तक आपकी यात्रा अपने गंतव्य तक नहीं जाते तब तक तो उनके साथ हंसी मजाक के साथ आप वार्तालाप करते रहते हो। कई बार खाने पीने की बात आई तो अपना भोजन में से उसको भी निकाल करके दे देते, वो भी आपका भोजन करना है तो वो भी अपने पास की चीज़ें आपको दे देता है। अच्छे प्यार के साथ अपना यात्रा करते हो, लेकिन आज जैसे ही आपका स्टेशन आ जाता है तो आप कहते सॉरी अब इसके आगे हम आपके साथ नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमें यहीं पर उतरना पड़ेगा। भले ही कुछ भी कर लो, आप एड्रेस भी ले लेते हो और बाद में मिलने की भी बात करते हो, सब सही कर लेते हो, लेकिन जब किसी का संयोग निमित्त होगा तभी तो मिलना जुलना होगा। इसीलिए अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते, जिस प्रकार पेड़ के ऊपर पक्षीगण जिस प्रकार रात में आकर संध्या के समय में आकर के पेड़ पर अपना विश्राम कर लेते हैं और सुबह होते अपने अपने कार्य में निकल जाते हैं। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, और वह कोई एक दो कोस चलता है, कोई एक कोस चलता है, कोई दो कोस चलता है, उड़ उड़ करके पुनः वह वहीं पर आ करके रहने लगते हैं, उसी पेड़ पर आ करके रहने लगते हैं। उसी प्रकार आप घूमने के लिए कहीं शिखरजी जाते हो, कहीं दिल्ली जाते हो, कहीं मुंबई जाते हो, घूम फिर करके पुनः वहीं प्रयागराज में आकर के अपने घर में पहुंच जाते हो। ये कितना भी कर लो, जब तक जिंदगी है तब तक तो यही आपके साथ लगा हुआ है। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, जिस प्रकार हंस जब आकाश में उड़ता है तो उसके बराबर कोई उड़ नहीं सकता है और वह उसके बराबर ही कोई नहीं कर सकता, तो बाकी के सब पक्षीगण तो थके हार करके वहीं रह जाते हैं और वह अकेला ही आगे निकल जाता है। उसी प्रकार इस संसार में इस शरीर के साथ जब ये आत्मा रहती है तो आत्मा के साथ रहते हुए वह अपना जीवन यात्रा करता है, और जब मरण को प्राप्त करता है तो उस आत्मा को अकेले जाना पड़ता है, वह कोई शरीर भी उसके साथ नहीं जाता। इसलिए 12 भावना में एकत्व अनुप्रेक्षा की ये पंक्ति अपने को बता दी। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, यानी यह जन्म और मरण अकेला उस चेतन आत्मा को ही करना पड़ता है, और अकेला चेतन आत्मा ही सुख दुख का वो भोगी होता है। इसलिए उसको ये प्रयत्न करना होता है। देखो जन्म होता है अकेला का ही होता है, तो आप कहोगे कि महाराज कभी कभी जुड़वे बच्चे भी हो जाते हैं, जुड़वा बच्चा भी हो जाता है तो भी वह एक उसमें भी 2-3 मिनट का अंतर हो सकता है, अंतर तो हो सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए जुड़वा जन्म लिए, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही मरण को प्राप्त हो जाए, क्योंकि जिसकी आयु जिसके साथ जिस प्रकार की है उतनी आयु जी करके ही मरेगा। तो कोई 50 साल जिए, कोई 70 साल जिए, तो ये उसके आयु कर्म के ऊपर वह निर्भर करता है कि कौन कहाँ तक तुम्हें साथ देता है, कौन कहाँ तक तुम्हारे साथ चल सकता है। इसलिए और किसी का क्या कहना, एक दिन यह देह जुदी होगी, यह शरीर एक दिन जरूर इस आत्मा से पृथक हो जाएगा। इसलिए हमें उस भावना को लेकर के चलना है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, मेले में पंथी जन मिले नेक फिरे धरते। तो ये बातें हैं कि इस संसार में हम अकेला ही जन्म लिया है और अकेला ही चलना है और अकेले ही मरण को प्राप्त होना है। जिस प्रकार ये मेले में हम मिल जाते हैं, उसी प्रकार हम एक दूसरे से मिलते हैं, और हम रास्ते में चलते चलते भी साथ में कोई मिल जाता है तो उसको साथ में लेकर के चलते हैं। लेकिन रास्ते में सब अपने अपने स्थान और अपने अपने गंतव्य आते ही सब
अलग अलग रह जाते हैं। इसलिए जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। कोई भी अपने पंख उड़ाता हुआ आगे तक नहीं जा सकता, इसलिए इस हंस को अकेले ही जाना पड़ता है। इसलिए मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। देखो, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते हैं, यानी मैं एकत्व पना को लेकर के मैंने आया और एक अकेला रह गया, और अकेले रहते रहते लेकिन हमने समझा कि यह शरीर है, धन दौलत है, सोना चांदी, ये सब मेरा हो सकता है, ये मेरे साथी है, सगे हैं, पर ये भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, कोई तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। तन को तुमने अपना माना था, साथी माना, धन को अपना साथी माना, किंतु चेतन के लिए न तन साथी है न धन साथी है। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते हैं, कोई साथ में नहीं आता। अब आखिरी समय आता है तो जाने वाला रोता है, उसका पैसा उसके जाने के लिए नहीं रोता। देखो, यहाँ पर हम जब इस शरीर को छोड़ कर जाने लगते तो हम रोने लगते हैं। धन दौलत अब इतना सारा कमा करके रखा है, अब उसके लाने रो करके छोड़ के चले जा रहे हैं। लेकिन वह पैसा कभी रोता है क्या तुम्हारे लिए कि भैया तुम हमें क्यों छोड़ रहे, इतने दिनों में आपने हमारे पास रखा है ये? हाँ, तुम्हारे सगे साथी फिर भी रो लेंगे, लेकिन वह धन क्यों रोएगा? वह धन रो है, भाई तुम नहीं है तो क्या होगा, दूसरा आएगा हमारा मालिक बन जाएगा। यही तो विचित्रता है संसार की। संसार वास्तविकता को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि वास्तविकता को समझ लिया तो बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं पर जागने की ज़रूरत है। हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं, बात इतनी है आप जागे नहीं, क्योंकि हमने जागने का प्रयत्न नहीं किया। हम अधूरे भी नहीं है और हम अभागे भी नहीं है। बस इतना ही है कि हमें अपने आप को समझना है, जागना है। कोई भी आदमी अधूरा नहीं है, अभागा नहीं है, बात सिर्फ उस जागने की है, जगाने की है। और यदि सोया हुआ आदमी यदि उठ जाता है तो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति सोया है, जिसका भाग्य जो जागा है उसका भाग्य भी जागा रहता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सोया हुआ रहता है। जिसका भाग्य सोया है उसका सारा जीवन ही सोया हुआ माना जाता है। इसलिए जिसका भाग्य जागता है उसका जीवन भी जागता है। हमें जागने की ज़रूरत है और अपने भाग्य को जगाने की ज़रूरत है। जब तक हम अपने भाग्य को जगाने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वह अपने साथ नहीं आ सकता। इसलिए चार तरह की मनस्थिति लोगों में होती है। एक तो वे हैं जो अकेले रहते हैं और अकेले में जीते हैं। दूसरे वह है जो अकेले में रहते हैं लेकिन भीड़ में जीते हैं। तीसरी तरह के लोग हैं जो भीड़ में रहते हैं लेकिन अकेले में जीते हैं। और चौथे तरह के लोग हैं जो भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। इन चारों की दशा एक ऐसी है कि एक तो बात है अकेले में रहना और अकेले में जीना, ये सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है, क्योंकि कोई झंझट ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी ज़िंदगी स्वयं जियो और साधना करो। दूसरे नंबर के जो लोग होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार भीड़ में भी रहना पड़े तो रहते हैं, किंतु साधना के दृष्टि से भीड़ में भी अकेले रहते हैं। यह उसकी साधना है, यह उससे कठिन साधना है। भीड़ में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। यह तीसरी बात है। यह जीवन तो कोई जीवन नहीं है। देखो, भीड़ में रहते हैं और भीड़ में ही जीते हैं। अब ये बताओ कि भीड़ में ही रहते हैं, भीड़ कौन सी है? कुटुंब परिवार की भीड़ है और भीड़ में ही रहते हो।
और उन्हीं के बारे में विचार करते हो, उन्हीं के बारे में सोचते हो, तो फिर आपके जीवन में क्या मिलेगा। लेकिन भीड़ में रहते हुए अपने आप में रहते हो तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप भीड़ में भी अकेले रहने की आदत अपने आप को डाल रहे हो, तो इसका मतलब आपके भीतर वो पुरुषार्थ है कि आपको उसको प्राप्त करने की ललक लगी हुई है, इसलिए आप उस प्रकार का प्रयत्न करते हो कि हमें इस प्रकार का सुख सुविधाएं प्राप्त हो। लेकिन ये सब बातें हैं, क्योंकि और चौथी बात है, अकेले में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं। अब अकेले में रहते हैं और भीड़ में जीते हैं, क्योंकि इसकी बात तो यही है कि अकेले में घर में रह रहा है, लेकिन उसके दिमाग में पूरी दुनिया का विकल्प आ रहा है। दुनिया, घर परिवार के बारे में विचार कर रहा है, घर परिवार के बारे के साथ साथ दुनिया की चिंता कर रहा है। तो ये चौथे नंबर के जो अकेले में ही द्वंद्व करते रहते हैं, दुविधा उनके मन में ऐसा घर कर लिया है कि सारे संसार में तनाव उनके मन में आ जाते हैं, तो एकांत भी उसके लिए भीड़ भरा संसार जैसा ही होता है, क्योंकि विकल्प कितना उसको कहाँ तक पहुँचा देता है। एकांत में भी उसके लिए भीड़ भरा संसार जैसा है, अकेला रहता है, लेकिन उसका मस्तिष्क ठंडा नहीं है, वह अनेक प्रकार के विचार कर रहा है, अनेक प्रकार के चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, और उसमें अपना रास्ता खोजने का प्रयत्न कर रहा है। तो अकेले में जीने वाले व्यक्ति के लिए वह अकेलापन कैसा प्राप्त होगा। इसलिए जीना है तो साथ में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक संसार है तब तक साथ रहे बिना आप अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते, विरले ही होते हैं। क्योंकि संबोधन संसारी प्राणियों के लिए दिया जाता है, किसी अकेले साधु के लिए या किसी व्रती के लिए उपदेश नहीं होता है, संसारी भव्य जीवों के लिए उपदेश दिया जाता है। इसीलिए उसको उस रूप में ही हमें समझ करके ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में जैसे अभी हमने बताया कि एक बाप अपने बेटे को कई काम धंधे के लिए वह ट्रेन में बैठा देता है और कहता है कि ये ट्रेन जहाँ उतर जाएगी वहाँ उस नगर में चले जाना और वहाँ पर अपने बिजनेस की खोज कर लेना। वह विचार करता है कि अकेला बेटा है, बाप साथ में जा करके वह बेटे को ट्रेन में बिठा देता है, ट्रेन में बिठा करके वह वहाँ से निकल करके घर आता है, लेकिन उसके मन में एक चिंता ग्रहण करती है कि बेटा अकेला है, बेटा कैसे जाएगा, कैसे उतरेगा और वहाँ पहुँच पाएगा, नहीं पहुँच पाएगा, ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प उसके मन में आते हैं। तो उसका उतरा हुआ चेहरा देख करके उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या बात हो गई बेटा, को छोड़ आए? हाँ, बेटे को छोड़ आए, लेकिन वह अकेला है। वैसे तो उस ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, उस भीड़ के बीच में उसको छोड़ के आए, फिर भी वह कहता है कि बेटा अकेला था। बेटा अकेला ही था क्योंकि उसको साथ देने वाले कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसको ऐसा लगता है। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर अकेला रहते हुए भी भीड़ के बीच में है, इसलिए उसकी पहचान भी है। अकेला हो जाए तो उसको कोई पहचानने वाला नहीं है, इसीलिए भीड़ में रहने के बाद भी वह अकेला कैसा रह सकता है। तो घर में अपनी पत्नी को बोलता है कि वह अकेला कैसे जगह क्या करेगा, पहली बार जा रहा है, दिक्कत होगी, वो होगी, ये होगी, बहुत सारा विकल्प करता है। लेकिन जैसे ही समय निकलता चला जाता है, अपने आप वह व्यक्ति सुदृढ़ हो जाता है और उतनी क्षमता भी वह रख लेता है उसकी सुनने की। इसलिए
हमारे मन में ये भाव होना चाहिए, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है कि ये सांसारिक संयोग मात्र है और कुछ समय के लिए हम एकत्रित हुए, जैसे मेले में सब लोग मिल जाते हैं तो वहाँ पर सब इकट्ठा होकर के सब मिले हुए रहते हैं, उसी प्रकार एक साथ एकत्र हो जाते हैं, लेकिन वह शाश्वत नहीं है। यह सब रैन बसेरा है। जिस प्रकार पेड़ पे वृक्ष आ जाते हैं तब तक वह रहता है जब तक उसका मन करता है। इसीलिए कहा है आचार्य पूज्य, दिग्देशभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्याद्वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। यानी दिग्देशभ्य खगायेत्य, यानी दशों दिशाओं में सभी दिशाओं से लोग आ करके, खगायत्य सभी दिशाओं से पक्षीगण आ करके वह रह लेते हैं, उस पेड़ के ऊपर विश्राम कर लेते हैं। स्वसन्ति नगे नगे, और वह अपने अपने कार्य के निमित्त से वहाँ पर आ जाते और रहने लगते हैं। और स्व कार्याद्वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रे, और अपने अपने कार्य के निमित्त को लेकर के वह वहाँ से मरण प्राप्त करके वह अपने अपनी दिशाओं में चले जाते। ये संसार की रीत है। कोई भी जन्म धारण करेगा तो निश्चित उसको मरना पड़ेगा, चाहे कुछ भी मेहनत कर लो या कुछ भी कर लो, लेकिन आपको वही करना पड़ेगा। जितनी देर के लिए आए हो इस संसार में, पहले लिखाना पड़ता है। देखो, एक संयोग को लेकर के हम एक सब किसी न किसी बात को लेकर के हम एकत्रित हो जाते हैं और धर्मशाला में आकर के ठहर जाते हैं। लेकिन जितनी देर तक रहते हैं तो साथ में रहते हैं और लिखना पढ़ना आदि जो भी बातें होती है वह आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन जब ये बात होती है कि एक दूसरे के ऊपर वहाँ पर धर्मशाला में अपना अपना जीवन जी रहे, खा रहे, पी रहे, उठ रहे, बैठ रहे हैं, लेकिन जब तक रहते हैं तब तक आपस में मेल जोल आपका बढ़ता है, अपना बनाने का प्रयत्न किया जाता है और वहाँ अपनी परिस्थिति को मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं और अकेलेपन को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब आयु कर्म समाप्त होने लगता है तो सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हमेशा के लिए स्थान नहीं मिला, किराए से मिला है, कुछ समय के लिए मिला है और वह कर्ज चुकाते चले जाना, आपको वह उसी जगह पर रखा जाएगा। ये एक विचित्र बात है। एकत्व का मतलब अकेलेपन का एहसास। हमें तीन दिशाओं में होता है। एक है राग की दशा, दूसरी द्वेष की दशा और तीसरी है वीतराग की दशा। इन तीन बातों में होती है। एक तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से हम रहते हैं। क्योंकि एक बालक था और उसके तीन दोस्त थे। एक दोस्त तो हमेशा उसके साथ रहता था, जहाँ कहीं पर भी जाना, उठना, बैठना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं उसी के साथ बैठ करके करता है। और दूसरा दोस्त है वह कभी कभार मिलता रहता है और आना जाना लगा रहता है, तो वह कुछ समय के लिए समय देता है। और तीसरा दोस्त वह है कि वह कभी मिलता नहीं है, मिल जाए तो सीधा हाथ जोड़ लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वह ये सोचता है कि ये तो हमारे काम में आने वाला नहीं है, हमारा काम तो लोगों से आने वाला, ऐसा सोच करके उस ओर वो चला जाता है। लेकिन
जब वह दोस्त बीमार पड़ जाता है और वैद्य के पास चला जाता है और कहता है कि वैद्य जी, मैं बहुत बीमार पड़ा हूँ, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ। वह दोस्त के पास उसके पास वह मरणोन्मुख अवस्था में है, ऐसे समय में कहता है कि भाई तुम तो मेरे साथ हमेशा दोस्त बन करके रह गए, अब तो तुम मेरे साथ चलो। वह कहता है कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, भैया तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। वह छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। दूसरा दोस्त तो था, वह कहता है कि भाई तुम तो मेरे साथ चलो, अब तो मेरी आखिरी स्टेज है, तो हम भी आगे चलते हैं, आगे की लंबी यात्रा का शुरू कर देते हैं। तो दूसरा व्यक्ति भी कहता है कि भैया थोड़ा सा माफ़ कर देना, देखो मेरा कुछ दूसरा काम है, लेकिन बस मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए आ सकता हूँ, गांव की सीमा तक मैं छोड़ने के लिए आ सकता हूँ। ठीक है, उनने सोचा कि गांव के बाहर तक तो पहुँच जाए। तीसरा व्यक्ति वह कभी कभार रास्ते में मिल जाता, वो उससे मिलता तो उससे कहता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? वह कहता है कि अरे वाह, मैं अभी चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ, मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। तीसरा दोस्त वह तैयार हो जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का यहाँ पर प्रयत्न किया जा रहा है। एक उदाहरण है, एक दोस्त है, उसके तीन दोस्त है। एक व्यक्ति का 3 दोस्त है। एक तो अत्यंत उसके पास निकट है, लेकिन वह घर के बाहर तक आने को तैयार नहीं होता, भैया मैं इसके आगे नहीं आ सकता। एक दूसरा दोस्त है, वह तो गांव के बाहर तक छोड़ने को तैयार होता है। तीसरा दोस्त आता है, वह कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो उसको बहुत खुशी हो जाती है और बहुत खुशी हो करके वह अपनी तैयारी शुरू कर देता। और जो तीसरा जो दोस्त था और कोई नहीं है, वह एक धर्म था। देखो यहाँ तो उदाहरण है, उदाहरण के द्वारा आपको बताया जा रहा है। सबसे पहला आपका निकट का दोस्त है, वो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे खाने पीने में, उठने बैठने सोने में आदि हमेशा साथ देता है और तुम्हारे हर कार्यों में वह मदद करता है। और वह दोस्त को कह देते भैया तुम भी मेरे साथ चलो। वह कहता है कि भैया मेरा यहीं तक कहते, मैं घर से बाहर भी नहीं आ सकता, भैया यहीं छूट रहा है तो यहीं छोड़, मैं इसके आगे नहीं चल सकता। वह शरीर कहता है वहीं छूट जाता है और वह आत्मा अकेली आगे निकल जाती है, क्योंकि इनने तो मना कर दिया तो वह नहीं आ सकता। फिर अपने दूसरा दोस्त हमारे कुटुंबी जन थे, सगे साथी थे, और उससे वह कहता है कि तुम लोग चलो, जिंदगी भर तुम्हारी लालन पोषण किया, तुम्हारे लिए खर्चा पानी दिया, तुम्हारे लिए सब पूरी ज़िंदगी तुम्हारे मेरा पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए काम आ गई, तो अब बारी तुम्हारी है, हमारे लिए काम आ जाए। तो आप लोग को कौन कौन मेरे साथ चलने को तैयार है? वह कहने लगे भैया तो हम तो स्मशान घाट तक आने को तैयार हैं, उसके आगे हम नहीं आ सकते। और उनने कह दिया कि भाई गांव के बाहर स्मशान घाट है, वहाँ तक हम आ जाएंगे, उसके बाद तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए वह हंस अकेला उड़ जाए, क्योंकि वह अकेला हंस अकेला उड़ करके चला जाता है। वह हंस और कोई नहीं, वह चेतन आत्मा का वह हंस है। और जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे, यानी वह अकेला हंस ही अपने उड़ता हुआ चला जाता, बाकी के सब थके हारे वहीं छूट जाते हैं। तो यही तो बात है कि और फिर उनने भी मना कर दी भैया स्मशान घाट तक, स्मशान घाट के आगे कोई आने को तैयार नहीं। तो उनने सोचा कि चलो ठीक है भैया, जो है जैसा है, और वह जाने को तैयार हुआ। इतने में तीसरा दोस्त आ गया, रास्ते में मिल गया तो उससे बोला कि भाई तुम तो मेरे साथ चलो। उनने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने को तैयार हूँ।
तुमने यदि मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुमने अपने ज़िंदगी में कुछ मुझे याद किया है, और जितना भी याद किया है, और जितना याद किया उससे ज़्यादा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जितने बार बुलाया, जितने बार याद किया हमें, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहा। इस ज़िंदगी में भी मैं तुम्हारे साथ था, और तुम जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जाओ, क्योंकि वह व्यक्ति धर्म को लेकर के साथ में जा रहा है, तो धर्म उसके साथ में आता है। धर्म रुकता नहीं यहाँ पर। यदि कोई जा रहा है तो उसके साथ साथ वह सिद्धालय तक पहुँच जाता है, और वह अपने कर्तव्य का पालन करता है, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षित। इसलिए उन्होंने सबसे पहला उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि भाई धर्म के साथ जुड़ो। इसलिए गुरु भी आपको विश्वास दिलाते, यदि तुम धर्म के साथ जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। इसलिए तुम उस कल्याण के मार्ग से दूर मत होना, और उसी को बनाए रखना, ताकि जिंदगी अच्छे से कटेगी। लेकिन वो जो साथी है एक सीमा तक ही रहता है। धर्म ही वो आगे तक चला जाता है। धर्म आगे आ करके कहता है कि भैया तुम्हारे अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और तुमने जो मेरे लिए किया है, जो संघर्ष किया है, उससे भी बढ़कर तुम्हें सुख वहाँ पर मिलेगा। इसीलिए तो व्यक्ति का अपने जीवन में जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसको फल उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत पुण्य के उदय में आप अकेला अवतरे। बहुत पुण्य के उदय में जन्म लिया, लेकिन आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए। मरना आपको अकेला ही है। इसलिए अकेले जब मरना है तो कम से कम धर्म को लेकर के मरो, तो कम से कम तुम्हारे साथ वह धर्म आएगा, और धर्म तुम्हारे अगले ज़िंदगी को वह प्रशस्त करेगा, तुम्हारे अगली ज़िंदगी को सुधार देगा, तुम्हारे जीवन को सार्थक बना देगा। इसलिए धर्म के सहारे से अपना जीना प्रारंभ करो, तो निश्चित तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। जय बोलो महावीर भगवान।